चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन मुहिम के लिए स्कर्दू अहमद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इंतखाब महज इक़्तिदार के उसूल के जदोजहद नहीं, जमहूरियत के तयन का फैसला है। हम बानी पीटीआई का पैगाम हर शहर, कस्बे और गाँव तक पहुँचा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग 7 जून को हमारे उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान मिनी स्विट्जरलैंड बन सकता है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का स्कर्दू में जलसे से खिताब, कहा कराची, पिशावर और लाहौर देखकर खुद ही फैसला करें। पंजाब के किसी शहर भी जाएं, आपको तब्दीली नजर आएगी। एनएफसी में गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को शेयर मिलना चाहिए। एनएफसी में आपका शेयर आएगा तो पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवाज शरीफ ने मुल्क में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी। नवाज शरीफ की हुकूमत न गिराई जाती तो आज मुल्क तरक्की कर चुका होता। पीटीआई के पार्लिमानी पार्टी इजलास में 25 से ज्यादा अरकान गैर हाजिर। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में अली अमीन गंडापुर, फैसल अमीन, फजल इलाही, नेक मोहम्मद और दीगर शरीक नहीं हुए। बेशतर नाराज अरकान ने मुल्क से बाहर होने या दीगर मसरूफियात को अदम शिरकत की वजह बताया। सुहेल खान आफरीदी ने कहा, प्रोपेगेंडे के बावजूद अरकान असम्बली के इजलास में शिरकत इत्तेहाद का सबूत है। बानी पीटीआई की सेहत पर तशवीश है। सूबे के हकूक पर डाका डाला जा रहा है। गैस और गंदम बंद की गई। सूबे के लिए 4500 अरब रुपए से ज्यादा विफाक के जमा बकाया है। सूबे के हकूक के लिए दीगर जमातों को भी साथ मिलाकर जद्दोजहद कर रहे हैं। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। अगर कोई एक भी ऐसी हरकत करेगा तो केपीके की जमीन इस पर तंग कर दी जाएगी। सूबाई वज़ीर इत्तेहाद शफी जान कहते हैं, 27 में से कोई 2 के नाम बता दें, जो नाम लेंगे वो खुद तरदीद करेंगे। जो भी बानी पीटीआई की लाइन से यहाँ वहाँ होगा अपनी सियासत खत्म कर देगा। महमूद खान और परवेज खटक इसकी मिसालें हैं। सुहेल खान आफरीदी को तमाम एमपीएस का मुकम्मल इत्तेबाद हासिल है। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी को नामजद किया था। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी इख्तिलाफात। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इलामिया जारी कर दिया गया। कमेटी में स्पीकर बाबर सलीम सवाती, सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली असगर खान शामिल हैं। कमेटी के अरकान पार्लियामेंट, पार्लिमानी पार्टी और सूबाई हुकूमत के दरमियान राब्ता करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल खान आफरीदी के खिलाफ अली अमीन गंडापुर का मजबूत ग्रुप मौजूद है। शफी जान के बयान की कोई अहमियत नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात मुल्की इदारे के खिलाफ साजिश का बाइस बन रही थी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं कि पीटीआई मुल्की असली इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए इंडियन मीडिया का सहारा लेती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोई नाअहल शख्स अपनी पार्टी का सरबराह नहीं बन सकता। सजा याफ्ता शख्स अपनी पार्टी के टिकटों की तकसीम के फैसले नहीं कर सकता। साबिक सूबाई वजीर शौकत अली यूसुफजई पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुबान मुकर्रर। रुकने असम्बली मलिक अदील इकबाल के मामले खुसूसी बनने पर पार्टी उहदा खाली था। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ने नए तर्जुमान की तैनाती का एलामिया जारी कर दिया। ईद खत्म, मार्केटों के औकात-ए-कार तब्दील। किफायत सारी मुहिम के तहत इस्लामाबाद में आज से मार्केट्स और मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स, तंदूर, किराना स्टोर, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स रात 10 बजे बंद होगी। शादी हॉल्स और मार्केट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज पर पाबंदियात नहीं होगी। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना। जिम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को भी इस्तिस्ना हासिल होगा। पंजाब में कल से मार्केटें और रेस्टोरेंट्स पुराने औकात-ए-कार के मुताबिक खुलेंगे। हुकूमत का टैक्स छूट में तोसी न करने का फैसला। आइंदा माली साल बजट में टैक्स इस्तिस्ना खत्म करके महसूलात इकट्ठे करने का प्लान। साबिक फाटा और पाटा के रिहायशी अफराद और कंपनियों पर 1 जुलाई 2026 के बाद आम टैक्स कवानीन लागू होने और सनतों पर सेल टैक्स 10% से बढ़ाकर 12% किए जाने का इम्कान। दरामदी सनती खाम माल पर भी 12% सेल टैक्स आयद होने और विद होल्डिंग टैक्स इस्तिस्ना 1 जुलाई 2026 को खत्म होने का इम्कान। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के C के D किट्स पर सेल टैक्स छूट खत्म हो सकती है। मकामी तौर पर तैयार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 1%, जबकि बिजली की फ्राहमी पर सेल टैक्स इस्तिस्ना 30 जून तक बरकरार। हुकूमत का सनती खाम माल और इंटरमीडिएट एशिया पर ड्यूटियां कम करने का फैसला। कौमी टैरिफ पॉलिसी 2025-30 के तहत इजाफी कस्टम ड्यूटी मरहलावार खत्म की जाएगी। 518 टैरिफ लाइन्स पर 2% इजाफी कस्टम ड्यूटी मुकम्मल खत्म की जाएगी। 2000 टैरिफ लाइन्स पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी 4 से कम होकर 2% रह जाएगी। 465 टैरिफ लाइन्स पर इजाफी कस्टम ड्यूटी 6% से कम करके 4% की जाएगी। मजमूई तौर पर 3000 टैरिफ लाइन्स को इजाफी कस्टम ड्यूटी में रिलीफ मिलने का इम्कान है। रेगुलेटरी ड्यूटी की ज्यादा से ज्यादा
सरबराह 50% से कम करके 20% करने की तजवीज़। आइंदा बजट में टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल सेक्टर को रिलीफ मिलने का इम्कान। टैरिफ में कमी से सनतों को 200 अरब रुपए का फायदा मुतवक्किल। आज़ाद कश्मीर के आईनी और इंतखाबी मामलात पर आज इस्लामाबाद में अहम फैसला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में सियासी और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान समेत तमाम स्टेक होल्डर शरीक होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और अपोजिशन लीडर भी इजलास में मौजूद होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में स्कर्दू पहुंच गए। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो सरदारी आज जिला शिगर की तहसील गुलाबपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी स्कर्दू, चलास, गुजर और गिलगित में भी इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। मुस्लिम नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खित्ते की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक में किरदार अदा किया। इस तारीखी किरदार पर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मकरूज है। आपके बावजूद आज़ादी की जंग लड़ी, आपने अपना खून देकर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। मुस्लिम नून ने गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का आगाज किया। हमारी हुकूमतों को हटाया ना चाहता तो मुल्क की तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होती। खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल खान आफरीदी के खिलाफ अली अमीन गंडापुर का मजबूत ग्रुप मौजूद है। बानी पीटीआई से मुलाकात मुल्क की इदारों के खिलाफ साजिश का बाइस बन रही थी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं, पीटीआई मुल्क की अस्करी इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए इंडियन मीडिया का सहारा लेती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कोई नाअहल शख्स अपनी पार्टी का सरबराह नहीं बन सकता। सजा याफ्ता शख्स अपनी पार्टी के टिकटों की तकसीम के फैसले नहीं कर सकता। साबिक सूबाई वजीर शौकत अली यूसुफजई पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान मुकर्रर। रुकन असम्बली मलिक अदील इकबाल के मुआविन खुसूसी बनने पर पार्टी ओहदा खाली था। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ने नए तर्जुमान की तैनाती का एलामिया जारी कर दिया। ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा, मुआहदे में तफसीली शिक्कें शामिल हैं। सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान का CNN ने मामूल के मुताबिक फेक न्यूज फैलाई और गलत रिपोर्ट किया। ईरान से मुतल्लिक मुआहदे में जोहरी अमूर का जिक्र नहीं। मुआहदे में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। जोहरी मामलात इस मुआहदे का मरकजी हिस्सा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने मजीद सख्त तजावीज़ ईरान को भेज दी। ट्रंप को ईरान के मुंजमद असासों की बहाली से मुतल्लिक शिकों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान को दी जाने वाली माली रियायतों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। अमरीकी तजावीज़ पर ताख़ीर से जवाब देने पर भी ट्रंप नाराज। अमेरिका से बातचीत और पैगामात का तबादला जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ईरानी खबरसां इदारे के साथ गुफ्तगू। कहा, अमेरिकी सदर के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल होते हैं। वाज़ेह नतीजे तक राय नहीं दी जा सकती। इस मरहले पर जो कुछ भी कहा जा रहा है वो महज क्यासराइयों पर मबनी है। जब तक मामला यकीनी सूरत-ए-हाल इख्तियार नहीं कर लेंगे, ऐसी बातों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से ईरान का तजुर्बा कभी अच्छा नहीं रहा। ईरान के कौमी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ तक किसी मुआहदे को कबूल नहीं किया जाएगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का दो टोक पैगाम। कहा, दुश्मन के वादों पर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता। सिर्फ अमली और ठोस नताइज ही अहमियत रखते हैं। हम एक अजीम और तारीख साथ जंग में दुश्मन को पीछे धकेल रहे हैं। फौजी ताकत के साथ अवाम की इस्तकामत और इत्तेहाद दुश्मन की पसपाई का सबब बनी। दुश्मन माशी दबाव और मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए मुल्क में इंतसार पैदा करने की कोशिश कर रहा है। शामी सदर अहमद अशरे का सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का शामी मईशत और खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। अहमद अशरे ने अमरीकी पाबंदियों के खात्मे को शामी मईशत की बहाली के लिए नागुज़ीर करार दिया।